हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्केच विद अंशु खरे। आज मैं आपके सामने इंडियन वुमेन हॉकी टीम की लड़कियों के संघर्ष की कहानी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं। इंडियन वुमेन हॉकी टीम ओलंपिक 2021 में इंडियन की जो लड़कियां हैं इन्होंने ब्रिटेन के अगेंस्ट मैच खेला था, यहाँ तक कि वो सेमीफाइनल तक पहुंची। ये वो टीम है जो अपने तमाम अभावों के बावजूद अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में हार गई। लेकिन इस टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस महिला हॉकी टीम की हार पर हम सभी का दिल पसीज गया और हम सभी भावुक हो गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जब इनसे बात की तो ये लड़कियाँ रोने लगी और मोदी जी भी भावुक हो उठे। यहाँ तक कि उड़ीसा के सीएम नदीम पटनायक जी ने भी इनसे जब बात की तो ये लड़कियाँ भावुक हो उठी। तो आइए हम इन लड़कियों के बारे में जानते हैं कि ये कौन हैं जिन्होंने भारतीय महिला टीम को इतना मान सम्मान और पहचान दिला दी। आइए इनके संघर्ष और मेहनत के सफ़र को आपके साथ तय करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सविता पुनिया की। ये एक बहुत ही अच्छी गोलकीपर हैं। ये 31 इयर्स की हैं और इनके दादाजी ने इनसे एक बात कही थी कि तुम हॉकी क्यों नहीं खेलती। अपने दादा की इस बात से सविता ने हॉकी खेलने का निश्चय कर लिया और ये किट बैग के चलते हुए इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत मेहनत की। ये बस की छत पर बैठ कर जाती थी और अपनी ट्रेनिंग पूरी करती थी। इन्होंने इतनी अच्छी गोल कीपिंग की कि इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट गोल कीपर बनी। आइए अब देखते हैं दीप ग्रेस के बारे में। दीप ग्रेस एका ये बहुत ही अच्छी डिफेंडर हैं और ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। ये 27 साल की हैं और इन्होंने अपने पिता, चाचा और भाई को हॉकी खेलता देखकर इन्होंने हॉकी उठाई। जब इन्होंने हॉकी उठाई तो लोगों ने कहा कि ये तो लड़कों वाला खेल है। इनके परिवार को लोगों ने बहुत ही ताना मारा, पर दीप और उनके घर वाले लोगों की परवाह किए बगैर अपना सपना पूरा किया और 16 साल की उम्र में पहली बार इन्होंने नेशनल में खेला। ओलंपिक में इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई और ये इंडियन डिफेंडर के लाइन में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने अपना नाम इतिहास रचा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर है निक्की प्रधान। निक्की प्रधान ये भी बहुत अच्छी डिफेंडर हैं। ये झारखंड की रहने वाली हैं और ये 27 इयर्स की हैं। ये बचपन में एथलीट थी और ये बहुत तेज़ भागती थी। इन्होंने एथलीट के साथ ही हॉकी खेलना शुरू कर दिया। 12 वर्ष की उम्र में झारखंड की सरकार ने महिला हॉकी प्लेयर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया। इस समारोह में उन प्लेयर्स ने बताया कि कैसे वो हवाई जहाज़ में बैठकर अमेरिका गई थी। ये कहानी सुनकर निक्की ने सबके जाने के बाद अपने कोच से पूछा कि क्या मैं हवाई जहाज़ में नहीं बैठ सकती। तो कोच ने कहा अगर तुम अच्छा खेलोगी तो क्यों नहीं बैठ सकती। ये बात उनके दिल को छू गई और उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा खेला कि दुनिया देखती रह गई। आइए बात करते हैं अब गुरजीत कौर की। ये भी बहुत अच्छी डिफेंडर हैं और ये पंजाब की रहने वाली थी और ये 22 इयर्स की हैं। ये भारत के लिए इतना अच्छा गोल करने वाली हैं कि इन्होंने अमृतसर के पास एक गांव के किसान परिवार में पैदा हुई और इन्हें पता ही नहीं था कि हॉकी होती क्या है। जब ये अपनी बहन के साथ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने गई तब इन्हें पता चला कि हॉकी क्या है। इनके पास ही हॉकी का स्टेडियम था जहाँ पे भी लोग हॉकी खेलने आते थे, लेकिन प्लेयर्स को देखकर इनका इंटरेस्ट जागा और ये हॉकी खेलने लगी। इसके बाद बात करते हैं हम उदिता की। उदिता एक डिफेंडर हैं और ये हरियाणा की रहने वाली हैं। ये 23 इयर्स की हैं। इन्होंने अपने पापा को देखकर स्पोर्ट्स में आने का निश्चय किया। ये हैंडबॉल खेलते थे और इनको देखकर उदिता ने भी हैंडबॉल खेलने का निश्चय किया, पर इनके पिता ने एक कोच के
अंडर में इनको सौंप दिया ताकि ये और अच्छा खेलें। कुछ दिन इनके कोच नहीं आए तो इनको मौका मिल गया और इन्होंने हॉकी स्टिक उठाई कि मैं कुछ अलग करूं, और इन्होंने हॉकी स्टिक उठाकर खेलना शुरू किया। उसके कुछ ही दिनों के बाद उनका सिलेक्शन जूनियर हॉकी कैंप में हो गया। फिर उनके पिता का देहांत हो गया तो ये पूरी तरह से टूट गई और खेल से इनका मन हट गया। लेकिन इनकी माँ ने इनका हौसला बढ़ाया और ये टीम इंडिया की बेहतरीन प्लेयर बनी। तो आइए बात करते हैं अब नेहा गोयल की। नेहा गोयल एक मिडफील्डर हैं और ये हरियाणा की रहने वाली हैं। ये 24 इयर्स की हैं। ये इनकी कहानी हम अगर सुने तो ये बहुत ही गरीबी में पली बड़ी हैं। इनका घर एक कमरे का था और नाले के पास था जहाँ से बहुत ही बदबू आती थी। इसमें वो अपनी 2 बहनों और माँ के साथ रहती थीं। इनके पिता शराब पीते थे और कभी कभार ही घर पर आते थे। घर में मारपीट करते थे। शराबी पिता के सामने ये सब डरी रहती थी। इनकी माँ फैक्ट्री में नौकरी करती थी और कभी कभी ये लड़कियाँ भी वहाँ काम करने के लिए जाया करती थीं। एक दिन नेहा की सहेली ने उन्हें बताया कि हॉकी खेलने पर जूते और ड्रेस मिलते हैं। ये सुनकर एकेडमी के पास ये चक्कर लगाने लगी। कोच ने इन्हें देखा तो कहा कि अगर तुम हॉकी खेलोगी तो तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा। नेहा तो बहुत खुश हो गई। कोच ने उनकी माँ को समझाया और उनकी माँ मान गई और फिर नेहा हॉकी खेलना शुरू कर दिया। ये टीम की बेस्ट मिडफील्डर हैं। इनके लिए इन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। अब बात करते हैं निशा वारसी की। ये नेहा की बहुत ही अच्छी सहेली हैं और ये सोनीपत से हैं और ये 26 इयर्स की हैं। इनकी माँ फैक्ट्री में काम करती थी और इनके पिता सिलाई का काम करते थे। जब इनके पिता बीमार पड़ गए तो इनकी माँ ने घर का खर्च चलाया और ये 9 साल की उम्र से ही हॉकी खेलने लगी थी। इनके पिता को लगा कि हॉकी खेलकर ये क्या कर लेंगी, तो इन्होंने बंद करवाने की बात की। लेकिन निशा लड़ गई। फिर बड़ी होने पर इनकी शादी की बात होने लगी। फिर इन्होंने लड़ाई की और कहा कि मुझे हॉकी खेलनी है। इन्होंने नौकरी की और साथ ही साथ हॉकी भी खेला। ये भी बहुत ही दमदार मिडफील्डर रही हैं। आइए बात करते हैं मोनिका मलिक। मोनिका मलिक मिडफील्डर हैं और ये हरियाणा की हैं। ये 27 इयर्स की हैं। इन्होंने हॉकी खेलने का निश्चय किया और इन्हें हॉकी खेलने का बहुत शौक़ था और इन्होंने दिनों जान से हॉकी खेला और टीम की बेस्ट मिडफील्डर में से एक हैं। आइए बात करते हैं सलीमा टेटे की। ये झारखंड से हैं और ये बहुत ही अच्छे मिडफील्डर हैं। ये 19 इयर्स की हैं। इनका घर बहुत छोटा सा है और कच्चा घर है। ये बहुत ही गरीबी में पली बड़ी हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये हॉकी खरीद सके, तो बाज़ की खपच्चियों से इन्होंने हॉकी खेली और टोक्यो ओलंपिक में अपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। आइए बात करते हैं सुशीला चानू की। ये मिडफील्डर हैं और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। 29 इयर्स की हैं ये भी बहुत ही गरीबी में पली बड़ी और इन्हें भी आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ा। पिता के पास काम नहीं था, माँ घर का काम करती थी और अपना घर चलाती थी। फिर भी ये हॉकी खेलने की कोशिश में लगी रहीं। फ़िलहाल ये अभी रेलवे में नौकरी करती हैं। इन्होंने भी दिल जान लगाकर ओलंपिक खेला। आइए बात करते हैं नवजोत कौर की। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं और ये फॉरवर्ड खेलती थी और ये 25 इयर्स की हैं। इनके पिता मैकेनिक का काम करते थे और इन्होंने अपनी बेटी का बहुत सपोर्ट किया और ये हॉकी खेलते खेलते ओलंपिक में इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जो कि हम सब ने देखा। आइए बात करते हैं रानी पाल की। ये हरियाणा से हैं और ये 26 इयर्स की हैं। ये हॉकी टीम की कैप्टन हैं। इनके पिता तांगा चालक थे, कुरुक्षेत्र जिले की हैं। इनके पिता ने इनके पैदा होने के बाद इनका नाम रानी रखा, लेकिन गरीबी के कारण रानी को दूसरों के घर काम करना पड़ा। बचपन में हॉकी खेलने का शौक़ था, लेकिन इनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि ये हॉकी खरीद सकें, तो ये एकेडमी के बच्चों की टूटी हुई हॉकी से खेलती थी। फिर इन्हें देखकर कोच ने इन्हें देखा और इनकी जिम्मेदारी ली और हॉकी प्लेयर बनाया। अपनी टीम को ओलंपिक के सेमीफाइनल तक ले जाने वाली ये पहली और इकलौती महिला भारतीय हॉकी हैं। इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आइए बात करते हैं लाल फ्रेम सियामी की। ये फॉरवर्ड खेलती हैं और ये मिज़ोरम से रहने वाली हैं, जो कि 21 इयर्स की हैं। इन्हें हिंदी और इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो ये अपने प्लेयर्स के साथ
इशारों में बात करती थीं। मैच खेलते टाइम ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। कोच ने इन्हें भी जाने के लिए कहा, लेकिन इन्हें अपनी टीम को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और ये किसी भी तरह से अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की और इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आइए बात करते हैं वंदना कटारिया की। ये फॉरवर्ड खेलती हैं और ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। ये 29 ईयर्स की हैं। ये बचपन से ही खेल कूद में लग गई और इन्हें हॉकी खेलने का बहुत शौक था। इनके आसपास के लोग ताना मारते थे, कहते थे कि लड़की के लिए हॉकी खेलना शुभ नहीं है। लोगों के तानों से छिपकर पेड़ के टहनियों से हॉकी खेलना शुरू किया, लेकिन लोगों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और ताना मारते रहे। इनके पिता ने इनका पूरा सपोर्ट किया और देखिए आज ओलंपिक में इन्होंने अपनी नाम अपना पहचान बना लिया है। ओलंपिक से कुछ महीने पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और ये उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाई। आइए बात करते हैं शर्मिला देवी की। ये फॉरवर्ड खेलती हैं और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं, जो कि ये 19 ईयर्स की हैं। इन्होंने ओलंपिक में बहुत ही अच्छा खेला। टोक्यो ओलंपिक में ब्रिटेन के अगेंस्ट टूर्नामेंट का इकलौता गोल स्कोर किया है।